नमस्ते बच्चों, मैं मुकेश चौहान आज फिर से लेकर आया हूँ आपके सामने पढ़े का जुनून पार्ट 2। देखिए, मैंने कुछ 3 सेंटेंस यहाँ पर लिखे हैं। इन 3 सेंटेंस के माध्यम से मैं ये कोशिश करता हूँ आपको समझाने की या आपको बताने की कि आप अपनी पढ़े का जुनून कैसे पैदा कर सकते हैं। यहाँ जो आपका जुनून होना चाहिए, जो गोल होना चाहिए, वो कैसे आएगा। हम बहुत सारे सेंटेंस देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। हमने कभी गौर किया उन सेंटेंस पे? नहीं किया। बस या तो हम लोग उसको स्टेटस पर लगा लेते हैं, व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे डाल देते हैं, डीपी बना लेते हैं। इसके अलावा उन सेंटेंस पे हमने कभी गौर नहीं किया, जबकि यही हमारा समय है। हम एक स्टूडेंट हैं, यही हमारा समय है कि जो ये थॉट हमको मिलते हैं, कि जो थॉट हम सुनते हैं, इनके ऊपर अमल किया जाए, गौर किया जाए। ये चाहते क्या है, इनके एक एक शब्द में जो ये कहना चाह रहे हैं, उनका सार क्या है। लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं? तुरंत डीपी पे लगाया, तुरंत फॉरवर्ड करा, तुरंत स्टेटस डाला। ये हमारी प्रोसेस रहती है इन थॉट्स को लेकर के। तो मैं आपको आज 3 थॉट्स के बारे में जानकारी दे रहा हूँ जो आपकी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको किस वे में लेते हो और ये किस वे में बने हैं। थॉट नंबर 1 ये कहता है कि सफलता किताबों से होकर गुजरती है। सफलता जो है वो किताबों से होकर गुजरती है। अब जरूर नहीं कि सफलता आपकी पढ़ाई की हो, जरूर नहीं कि सफलता एक बिजनेसमैन की हो, जरूरी नहीं कि सफलता एक किसान की हो। 3 सेंटेंस बोल दिए मैंने इसके लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो तीनों कहां से निकल रही है? किताबों से। अब जहां किताबों का नाम लेते हैं हमारे सामने तो पारा चढ़ जाता है, बुखार आ जाता है 108 डिग्री का। हमको किताब कौन पढ़े? लेकिन थोड़ी कहता है कि सफलता जो मिलेगी आपको वो सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही मिलेगी। अर्थात सफलता किताबों से होकर गुजरती है। ये तब गुजरेगी जब हम किताबों से मोहब्बत करना शुरू कर देंगे, जो हमने आज तक नहीं की ना, बिल्कुल नहीं की। सफलता तभी मिलेगी जब हम किताबों को से लगाव लगाएंगे, या सफलता हमको तब मिलेगी जब हम किताबों का अध्ययन करेंगे, जो कि हम नहीं करते हैं। 2 बातें हैं यहां सामने, ध्यान देना दोनों पर। आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये थॉट अपने आप में गलत है। जो लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं, पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं, वो एग्जाम टाइम पे केवल 1 दिन 2 दिन 4 दिन की स्टडी कर लेते हैं, सफलता तो उनको ही मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। या आपके जहन में ये प्रश्न आ सकता है कि ये थोड़ी बहुत बेकार बातें हैं, सर आप गलत बात कर रहे हो। हमने कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे हैं जो केवल 2 दिन 3 दिन एग्जाम टाइम पे पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ला के पास हो जाते हैं, और साल भर पढ़ने वाला इतने मार्क्स नहीं ला पाता है। ये भी अपना आप में सही है, लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? हम बात सफलता की कर रहे हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? सफलता की। और सफलता जो है केवल मार्क्स से तुलना इसकी हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसको हम मेरिट से या अच्छे परसेंट से इसको नहीं जोड़ सकते। सफलता इंसान के, एक स्टूडेंट के जीवन का वो लक्ष्य है या वो चीज है जो उसको आगे बढ़ाती है। प्रतिदिन किताब पर से पढ़ने वाला, बुक्स का अध्ययन करने वाले व्यक्ति के अंदर हो सकता है, भले वो मार्क्स कम आ जाए, भले उसका मेरिट में सिलेक्शन ना हो, लेकिन उसका नॉलेज बढ़ता है। आगे जो उसको पढ़ना है उसका नॉलेज उसके अंदर बढ़ जाता है, व्यक्तिवरी उसकी बढ़ जाती है, और यही उसकी सफलता के रास्ते होते हैं। 2 दिन एग्जाम से पहले पढ़ करके अच्छे नंबर लाने वाला स्टूडेंट, जो उसने 2 दिन में पढ़ा है, वो उसके लिए कितनी देर का काम का है? केवल एग्जाम देते वक्त तक याद रहेगा उसको। हो सकता है एग्जाम हाल में भूल जाए जो उसने रात में पढ़ा हो, 2 दिन पहले पढ़ा हो। अर्थात सफलता प्राप्त करनी है, अपने गोल को बनाना है, तो किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा। अभी आपकी नई शिक्षा नीति ने क्या कहा? आपको क्या करा? सारा श्रेय किताबों पर डाल दिया है और 70% स्टूडेंट के ऊपर डाल दिया है। जितना ज्यादा स्टूडेंट पढ़ेगा उतना ज्यादा उसको समझ में आएगा और उतना ही ज्यादा वो आगे बढ़ पाएगा। क्या कर लोगे आप? किताबों से मोहब्बत करनी पड़ेगी। तो पहला थॉट जो हमारा कहता है कि सफलता किताबों से होकर गुजरती है। बिल्कुल गुजरती है। जो स्टूडेंट किताबों का कंटिन्यू अध्ययन करता है, नियमित उसको पढ़ता रहता है, आपके सिलेबस की ही किताब की बात नहीं हो रही। यहाँ पर आध्यात्मिक बुक्स हैं, उपनिषद हैं,
दुनिया भर की किताबें हैं, सफलता प्राप्त करने के रास्ते उनमें भी है। कैसे आगे बढ़ा जाए, उनसे किस प्रकार से इंप्रेशन लिया जाए, या हम ये कह सकते हैं कि उन किताबों का सहयोग लेकर के हम हमारे जीवन को, या हमने जो गोद के रखा है, यहाँ बिठा रखा है, जुनून बिठा रखा है, ये जो लक्ष्य हमारा है उसमें कैसे हम वो आगे बढ़ सकते हैं। विरोधाभास आप लोगों के लिए एग्जाम्पल सुनना ध्यान से। 5 घंटे सिनेमा हॉल में, मोबाइल में, टीवी में हम अगर लगातार फिल्म देखते हैं, आप में से बहुत सारे मैच के शौकीन हैं, मैच देखते हैं, वहां कभी आपको आलस नहीं आएंगे, कभी उबासी नहीं होगी। कहां पर? मूवी देखने पर। लेकिन जैसे ही आप बुक लेके बैठेंगे 5 मिनट या 10 मिनट में ही आपको आलस या उबासी आने लग जाएगी। ये एक सत्य चीज है और सभी के साथ ऐसा होता है। तो फिर ये सेंटेंस है, थॉट जो कह रहा है कि सफलता किताबों से मिलेगी, तो फिर किताब पढ़ेंगे कैसे? 5 मिनट पढ़ने वाला आ रहा है हमको तो यहाँ पे। फिर सफलता कहाँ से मिलेगी? क्या कर सकते हैं इसके लिए हम लोग? इसके लिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब आप छोटे थे, बहुत छोटे, करीबन 2 साल के मान लीजिए अपना, जब आपको सिर्फ बोलना और चलना आता था, आपके मामा जी के घर पे आपके मम्मी या पापा जब भी जाते थे, नाना के घर पे जब भी जाते थे, आपके गांव से दूसरे गांव में वो रहते हैं, वहां वो अपने साथ लेके जाते थे, उंगली पकड़ के जाते थे, अकेले नहीं छोड़ते थे। यही क्रम आपका चलता रहा कम से कम 7-8 साल तक। लेकिन जैसे ही 10 साल या 11 साल के आप हुए, आपका हाथ पकड़ना छोड़ दिया, साथ ले जाना छोड़ दिया, आप अकेले भी जा सकने लग गए। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? 11 साल कंटिन्यू आप आपके मामा जी के गांव में जा रहे हो, बार बार जाने से आपको आपके मामा जी का गांव, वहां जाने वाली बस, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, सब पता हो गया। कल्पना करें आप 2 साल के जब आप थे, तब अगर आपको उंगली रगड़ के नहीं ले जाता और अकेला छोड़ देते और पहली बार अगर आप जाते, पॉसिबल था आपका मामा घर पहुंचना? नहीं था। ये ऐसा इसलिए हो सका है, अब आप बड़े हो गए हो, अब आप अकेले बिना घर वालों की परमिशन के भी नाना मामा के चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप बचपन से बार बार जा रहे हैं, इसलिए आपको वहां की सारी रूटीन याद हो गई है। घर किधर है, गली किधर है, मोहल्ला किधर है, कौन सी बस जाएगी, कौन सी ट्रेन जाएगी। क्यों हुआ? बार बार पढ़ने से क्या होगा? सफलता मिलेगी। बार बार पढ़ने से सफलता मिलेगी। बार बार मामा जी के घर जा रहे थे हम लोग, इसलिए मामा जी का गांव, गली, घर, और अब तो ऐसा हो गया कि मामा जी के मोहल्ले के, मामा जी के गांव के बहुत सारे जो मामा जी के दोस्त हैं, मिलने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उन सबको हम जानने लग गए। क्यों? बार बार गए हम लोग। तो बार बार जब तक हम किताबों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी। 5 मिनट किताब पढ़ने पर आलस आएंगे, वो बीमारी खत्म कब होगी? जब आप नियमित रोजाना अपनी किताब का अध्ययन शुरू करेंगे। मैं नहीं कहता कि आप पूरी किताब का अध्ययन पढ़ लीजिए, मैं नहीं कहता 2 घंटा आप किताब डेली पढ़िए, मैं नहीं कहता कि आप पूरी रात किताब पढ़िए। 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, ठीक है। आज 5 मिनट में आलस आए ना, बंद कर दो, कल फिर उठो, देखो, नोट करके देखना, कल फिर पढ़ोगे, कल भी आलस आएंगे, बंद कर दो। तीसरे दिन फिर उठो उसी टाइम पे, फिर पढ़ो, 7 मिनट तक फिर आलस नहीं आएंगे। कंटिन्यूटी बन जाएगी आप लोगों की। ये आपको करना पड़ेगा, और हम ये करते नहीं है। अभी तो हम पका पकाया भी चल रहे हैं, इसीलिए सफलता हमको मिल नहीं रही है। तो पहला थॉट जो कहता है, वो ये कह रहा है कि सफलता किताबों से होकर गुजरती है। बिल्कुल सत्य है, किताबों से होकर गुजरती है। और कैसे गुजरेगी मैंने आपको बता दिया। थॉट नंबर 2, पढ़ना और पढ़ते रहना दोनों अलग बातें हैं। कैसे? आप क्या, तो हम पढ़ रहे हैं, फिर को हम पढ़ रहे हैं। पढ़ना और पढ़ते रहना, पहली बात, पहला थॉट जो कहता है, क्या कहना पहला थॉट? सफलता किताबों से होकर गुजरती है। तो ये जो बात हमारे पढ़ते रहना, अगर हम कंटिन्यूटी पढ़ते रहेंगे तो ये सफलता हमको मिल सकती है, अन्यथा सफलता नहीं मिल सकती है। और आप कहते हो हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़ रहे हैं, हम कहाँ मना कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं,
किसी न किसी क्लास में है, आप पढ़ रहे हैं आप। तो इस प्रकार से पढ़ना और पढ़ते रहना दोनों चीजों में अलग अलग अंतर है, दोनों भिन्न है। अब थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप, क्या होगा ऐसा करने से, पढ़ने से और पढ़ते रहने से क्या होगा। पढ़ना और पढ़ते रहना, पढ़ना से आपको सफलता मिल सकती है ना, अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन पढ़ते रहने से आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता रहेगा, मार्क्स आपको नंबर अच्छे मिल ही रहे हैं, और भी ऐसी कई चीजें हैं जो पढ़ते रहने से ही प्राप्त होगी, जो इंगित करती है आपकी सफलता की ओर। अब पढ़ना और पढ़ते रहना दोनों अलग बातें कैसे हैं, यह आप जानते हैं अच्छे तरीके से। अभी आपसे पूछा जाएगा आप पढ़ रहे हैं, हाँ पढ़ रहे हैं, कितने घंटे स्टडी करते हैं, कितने घंटे करते हैं, ये आपका पढ़ना कहलाएगा, ये आपका पढ़ना कहलाएगा। लेकिन पढ़ते रहना जो आप नियमित चला रहे हो, किसके लिए, सफलता के लिए, ये अंतर इसमें आपके पास पाया जाएगा। अगली बात इसके लिए कहा जा रहा है, दोनों चीजों के लिए एक सेंटेंस में जोड़ रहा हूं, एक थोड़ा जोड़ता हूं मैं, आप सुनना ध्यान से उसको। किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं बनता, ये भी एक थॉट है, कोशिश करना समझने की। किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं बनता तो फिर किससे बनेगा। अभी आप कह रहे हो सफलता किताबों से होकर गुजरती है, अभी आप कह रहे हो पढ़ना और पढ़ते रहने में अंतर है, तो फिर ये नई बात कहां से आ गई, कंफ्यूजन करने वाली चीजें हैं। लेकिन इनका लॉजिक अगर हम पकड़ लेते हैं तो बिल्कुल हम सफल हो जाते हैं, हम हमारे गोल को प्राप्त कर लेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से मिल्खा सिंह ने अपने गोल प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया था। तो ये थॉट हमको घुमाने की काम नहीं कर रहे हैं, ये थॉट जो है ये हमको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बस हमको इनका लॉजिक पकड़ना है। दो बातें सामने हैं, मैंने आपको बताई है। तीसरी बात जो मैं बोल रहा हूं वो इन दोनों को बीच में मिक्स कर रही है। कैसे कर रही है, किताबों को पढ़कर सफलता नहीं मिलती है तो कैसे मिलेगी, बिना पढ़े कैसे मिलेगी, ये थॉट क्या कहता है। लेकिन लॉजिक पकड़ो इसका, एक सेंटेंस और इसका बोल रहा हूं मैं, किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं बनता है, पढ़े हुए को समझकर रिजल्ट बनता है। क्या समझोगे, किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं बनता है, पढ़े हुए को समझकर रिजल्ट बनता है, क्या समझोगे। दोनों बातें आ गई, लॉजिक पकड़ो, लॉजिक पकड़ना पड़ेगा। एक तरीके का पढ़ना होता है, हम बुक लेके पढ़ रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम घर वालों को दिखाते हैं कि हाँ हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उल्टी किताब लेके बैठे होते हैं क्योंकि हम उनको दिखा रहे हैं, पढ़ थोड़ी रहे हम लोग। होता है कई बार हम लोग केवल टाइम पास के लिए पढ़ते हैं, बैठना पड़ेगा, मजबूरी हमको पढ़ना है इसलिए हम किताब लेके बैठे हैं। उस पढ़ने को कहा जा रहा है कि किताबों को पढ़कर सफलता या रिजल्ट नहीं बनता है। किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं बनता है, फॉर्मेलिटी के तौर पर आप किताब पढ़ रहे हो, उसको पढ़ने से रिजल्ट नहीं बनेगा। उन किताबों में जो लिखा है उसको समझ करके आपका रिजल्ट बनेगा। यहाँ बातें सामने ही, दो पढ़ते रहना और पढ़ते रहना, पढ़ना और पढ़ते रहना। पढ़ना एक समय का होता है जो एग्जाम देने के लिए पढ़ते हैं, मैंने पहले भी कहा है 2 घंटे के लिए पढ़ना, एग्जाम को 2 दिन पहले पढ़ना और एग्जाम देकर जाना। हो सकता है उससे आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, लेकिन नॉलेज नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा। जिस फैकल्टी में आप पढ़ रहे हो उसका नॉलेज कहां से आएगा, उसके नॉलेज पढ़ते रहने से आएगा। जो ये सेंटेंस कह रहा है आपका, ये थॉट कह रहा है, मैंने बताया आपको भी, किताबों को पढ़कर रिजल्ट नहीं मिलता है, किताबों में जो लिखा है उसको समझने से रिजल्ट बनता है। ठीक है, अगले थॉट की बात करते हैं हम लोग। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, एक एग्जाम्पल आप ध्यान देना। कौन सा, पढ़ना और पढ़ते रहना। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो गैप में पढ़ाई करते हैं, मिस कर देते हैं या प्राइवेट फॉर्म भरते हैं और रिजल्ट हम देखते हैं वो हमसे अच्छा दे देते हैं। क्यों हुआ ऐसा, पढ़ना और पढ़ते रहना, लेकिन उनकी लाइफ, लॉन्ग लाइफ जो स्टडी है वो आगे नहीं बढ़ पाती फिर, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पढ़ा है।